नमस्कार दोस्तों। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फाइलम पोरीफेरा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस वीडियो में एनसीईआरटी के हर एक लाइन, ठीक है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होने जा रहा है। और उसके साथ साथ एनसीईआरटी के साथ साथ मॉड्यूल के भी सारी पॉइंट कवर किया जा रहा है। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको हर एक पॉइंट कवर कराने जा रहा हूँ। इससे आपको कोई भी सवाल नीट में, कोई भी एग्जाम में आपको छूटने वाला नहीं है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। दोस्तों पिछला वीडियो में मैंने जर्म लेयर पढ़ाया था। तो आपको बताना है इसमें से दिए हुए ऑप्शन में से कितना एंडोडर्मल ओरिजिन ऑर्गन है। जैसे लंग्स है, लीवर है, कोलोन है, थायराइड है, स्किन है, बोन है। आपको बताना है दोस्तों, और आप इसे कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। अब मैं आता हूँ लेक्चर पे। पोरीफेरा दोस्तों, द वर्ड पोरीफेरा हैज बीन ड्राइव फ्रॉम लेटिन वर्ड। ये कहाँ से लिया गया है? लेटिन वर्ड। और ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। कौन कौन? पोरस और फेरा। जिस पोरस का मतलब होता है पोर, ठीक है। पोरस का मतलब क्या होता है दोस्तों? पोर होता है। और फेरा का मतलब होता है बेरिंग, मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका शरीर पे पोर होगा, ठीक है, जिसके शरीर पे छिद्र होगा, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वैसे फाइलम का क्या नाम दिया जा रहा है? पोरीफेरा। मतलब जिस भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर पोर होगा वो हम समझ जाएंगे क्या है, वो फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग कर रहा है। दोस्तों ये सेसाइल एनिमल है। मतलब सेसाइल और मतलब जमीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे एज प्लांट, जैसे प्लांट सब जो है, प्लांट ट्री जमीन से क्या होता है? अटैच होता है, वो ना चल पाता, मूवमेंट उसका नहीं होता। उसी प्रकार फाइलम पोरीफेरा भी जो है सॉइल से अटैच रहता है, ठीक है। ये इसका अभी तक 5000 स्पेसीज अभी तक डिस्क्राइब हो चुका है, ठीक है। और इसका ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर है। कैसा दोस्तों? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। अब एक क्वेश्चन हमारे मन में बन रहा है कि फाइलम पोरीफेरा अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मतलब मल्टीपल ऑफ सेल है, तो ये टिश्यू क्यों नहीं बना रहा? मल्टीपल मल्टी सेलुलर क्यों बोलते हैं इसको? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो दोस्तों इसका कारण ये है कि फाइलम पोरीफेरा का ना जो कोऑर्डिनेशन है, न्यूरल कंट्रोल जो है, जो आपस में सेल एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। इसका न्यूरन सिस्टम बहुत लो होने के कारण आपस में सेल कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से ये टिश्यू फॉर्म नहीं कर पाता है। समझ गए? ये और बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा में मोस्टली मेराइन है, ठीक है। मोस्टली मतलब 90% क्या है? मेराइन है। और फ्रेश वाटर भी आपको देखने को मिल जाएगा, मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा। और इसका सिमेट्री की बात करें तो ये असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल मतलब जिसमें कोई भी प्लेन पास करवाने के बाद दो इक्वल डिवाइडेड फॉर्म में डिवाइड नहीं हो, ठीक है। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो, किसी भी प्लेन में आप इसको पास करवा लीजिए, ठीक है। मतलब अब देखते हैं दोस्तों इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। तो मैं फाइलम पोरीफेरा का सबसे अपर लेयर, बॉडी के अपर लेयर से बात करूंगा, ठीक है। द सर्फेस ऑफ द बॉडी प्रेजेंट लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पोर कॉल्ड ऑस्टिया। सिंगुलर इसका है ऑस्टियम। मतलब क्या है? इसका बॉडी के ऊपर में अपर सरफेस में लार्ज नंबर ऑफ पोर है। उस पोर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑस्टिया। और इसका सिंगुलर क्या टर्म है? ऑस्टियम। समझ में आ गया? ये दोनों टर्म में कंफ्यूज नहीं करना है। थ्रू दिस ऑस्टिया वाटर करंट इंटर द बॉडी कैविटी नॉन एज स्पोंजोसिल कैविटी, ठीक है। और ये ऑस्टिया से वाटर जो है इंटर करता है, जो है फाइलम पोरीफेरा में जो है वाटर इंटर करने वाला कौन सा पोर है? ऑस्टिया है। और अंदर जाकर के एक कैविटी है फाइलम पोरीफेरा में, अंदर एक कैविटी है, उस कैविटी का नाम क्या दिया जा रहा है? स्पोंजोसिल कैविटी। समझ गए? The body cavity open to the exterior by one or more large excellent opening called oscula। और इसका सिंगुलर टर्म क्या है? ऑस्कुलम। ऑस्टिया से वाटर इंटर किया, और ये वाटर जो आउट जा रहा है, एक्सीलेंट हो रहा है, उसका ओपनिंग का क्या नाम दिया जा रहा है? ऑस्कुला। और जिसका सिंगुलर टर्म है ऑस्कुलम। ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से वाटर बाहर जा रहा है और ऑस्टिया से वाटर अंदर आ रहा है, ठीक है। मैं दोस्तों कैनाल सिस्टम, इसका कैनाल सिस्टम के बारे में एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें कैनाल सिस्टम को इंक्लूड नहीं करूंगा, लेकिन ऊपर ऊपर से मैं बता दे रहा हूँ। दिस सिस्टम ऑफ स्पेसेस कनेक्टिंग द इनहेलेंट पोर एंड एक्सहेलेंट पोर नॉन एज कैनाल सिस्टम। समझ में आ गया? जो इनहेलेंट है और एक्सहेलेंट पोर जो कनेक्ट कर रहा है, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? कैनाल सिस्टम। फाइलम पोरीफेरा का ये जो है कैनाल सिस्टम एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं टाइप, कैनाल सिस्टम कितने प्रकार का होता है। एस्केनॉइड टाइप होता है, साइक्लोनॉइड होता है और लिकोनॉइड होता है। एस्केनॉइड कैसा होता है, सिंपल टाइप होता है, ठीक है। एस्केनॉइड टाइप कैसा है दोस्तों, सिंपल है, जबकि साइक्लोनॉइड और लिकोनॉइड जो है ये कॉम्प्लेक्स टाइप है। और इसी कैनाल सिस्टम के बेसिस पर हम लोग फाइलम पोरिफेरा को डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। द स्पॉन्ज बॉडी कवर्ड एक्सटीरियर बाय इपिथेलियल लेयर कॉल्ड पिनेकोडर्म। जो अपर बॉडी उसका इपिथेलियल लेयर जो बनाता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिनेकोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिनेकोडर्म। और वो पिनेकोडर्म किस सेल से बना होता है, पिनेकोसाइट सेल से बना होता है। एक्सटीरियर, एक्सटर्नल में कौन सा सेल है दोस्तों, मुझे हम लोग को ध्यान रखना है। एक्सटर्नल सेल क्या है, पिनेकोसाइट सेल। पिनेकोसाइट सेल क्या बना रहा है, पिनेकोडर्म बना रहा है। और ये सम ऑफ द पिनेकोसाइट आर मॉडिफाइड इनटू पोरोसाइट्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर कैनाल ओपनिंग आउट थ्रू ऑस्टियम। एक्सटर्नल ऑर्गन देख लिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ इंटरनल के बाद, ठीक है। तो चैम्बर ऑफ द कैनाल सिस्टम आर लाइंड बाय ओवॉइड, कोलार सेल और कोइनोसाइट सेल। कैनाल सिस्टम किससे लाइन है, किस सेल से लाइन है, कोलार सेल से, ओवॉइड सेल से और कोइनोसाइट सेल से। क्या नाम दिया जा रहा है, कोइनोसाइट सेल, ठीक है। तो फाइलम पोरिफेरा में जो है इंटरनली कौन सा सेल पाया जाता है, कोइनोसाइट सेल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलार सेल भी बोलते हैं, ठीक है। कोलार सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द वाटर करंट ऑफ द कैनाल सिस्टम एंड फॉर फूड कैप्चर। कोलार सेल दोस्तों क्या काम कर रहा है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर करंट, मतलब वाटर जो है इंटरनल अंदर जो वाटर आ रहा है ऑस्टिया के थ्रू, उसको आगे आगे धकेलने के काम करता है कौन, कोलार सेल। और उसके साथ साथ क्या करता है, फूड को भी कैप्चर करता है, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को भी कैप्चर करके रखता है कौन, कोलार सेल। स्मॉलर फूड पार्टिकल्स आर इंगल्फ्ड बाय द कोइनोसाइट्स whereas लार्ज फूड पार्टिकल्स आर पास टू द आर्क्योसाइट और एमीबोसाइट। क्या बोला जा रहा है दोस्तों, कि जो है छोटे छोटे फूड पार्टिकल जो है वो कोइनोसाइट सेल खुद उसको कैप्चर कर लेता है और उसको डाइजेस्ट करता है, जबकि बड़े फूड पार्टिकल्स है वो पास कर देता है और उसको कौन कैप्चर करता है, आर्कियोसाइट सेल, और क्या बोलते हैं उसको, एमीबोसाइट्स। दोस्तों आर्कियोसाइट आर द प्रिंसिपल साइट ऑफ डाइजेशन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइलम पोरिफेरा में प्रिंसिपल साइट क्या है डाइजेशन का, तो क्या है, आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट आर द प्रिंसिपल साइट फॉर डाइजेशन। अब बात करते हैं इसका स्केलेटल सिस्टम का, ठीक है। तो स्केलेटन सिस्टम जो है, द स्केलेटन सपोर्टिंग द स्पॉन्ज बॉडी इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिशियस। इसका बॉडी जो है स्केलेटन सिस्टम क्या चीज से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से और सिलिशियस होता है। क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट से और सिलिशियस, ठीक है। तो स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ स्पिक्यूल, और इसके बॉडी में जो है ना लंबे लंबे स्पिक्यूल होता है, ठीक है। कैसा, लंबा टाइप का स्पिक्यूल, समझ रहे हो, स्पिक्यूल में भी 1, 3, 4, 6 रेज हो सकता है, ठीक है। स्पिक्यूल में भी अब इसका 1, 3, 4 और 6 टाइप का रेज इसमें निकला होता है, और उसके बेसिस पर भी हम लोग फाइलम पोरिफेरा को क्लासिफाई करते हैं। द स्केलेटन आल्सो कंसिस्ट कोलेजिन एंड स्पॉन्जिन। फिगर के थ्रू मैं दोस्तों इसका फाइलम पोरिफेरा का ट्रांसफर सेक्शन लिया हूँ एक। इसके अपर में क्या है, पिनेकोसाइट सेल। पिनेकोसाइट सेल ये है अपर में दोस्तों, जो हमारा क्या फाइलम पोरिफेरा का क्या बना रहा है, इपिथेलियल लेयर बना रहा है, ठीक है। बीच में क्या दिख रहा है, आर्क्योसाइट सेल। ये क्या है, डाइजेशन, इसमें क्या क्या रोल करता है, ये डाइजेशन में रोल करता है, ठीक है। और भी इसका बहुत सारा रोल है आर्क्योसाइट का, ठीक है। और ये कोलिन साइट है। कोलिन साइट का क्या काम है, स्पॉन्जिन रिलीज करता है हमारे एक फाइलम पोरिफेरा का बॉडी में, स्पॉन्जिन रिलीज करने का काम करता है कौन, कोलिन साइट। ये देख रहे हो स्पिक्यूल, ये क्या है, स्पिक्यूल है, ठीक है। और ये कोलार सेल है, कोइनोसाइट। कोइनोसाइट से क्या अटैच है, कोलार सेल, ठीक है। देख रहे हो आप कोलार सेल, ये इसमें टेंटेकल्स फ्लेजिला अटैच है, जिसके थ्रू वाटर करंट बनाए रखता है फाइलम पोरिफेरा का बॉडी में। अब दोस्तों बात करते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। फाइलम पोरिफेरा कैसे रिप्रोड्यूस करता है। मोस्ट ऑफ द स्पॉन्ज आर सिक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइट। मोस्ट ऑफ द स्पॉन्ज क्या है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब जिसमें मेल ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही बॉडी में, एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। समझ में आ गया। तो अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, इंटरनल होगा, एक्सटर्नल तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल है। स्पर्म एराइजेस फ्रॉम कोइनोसाइट सेल। स्पर्म किससे बनता है दोस्तों, कोइनोसाइट सेल से बनता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। oocyte एराइजेस फ्रॉम द कोइनोसाइट और आर्कियोसाइट। oocyte की बात कर रहा है कि किसे ओरिजिनेट हो रहा है, कोइनोसाइट सेल से और आर्कियोसाइट सेल से, ठीक है। आर्कियोसाइट का एक और फंक्शन क्या पढ़े थे हम लोग, डाइजेशन में और फूड कैप्चरिंग में।
जायगोट डेवलप इनटू फ्लैजिलेटेड लार्वा दैट आर रिलीज फ्रॉम पेरेंट्स एंड अल्टीमेटली सेटल ऑन द सुटेबल सबस्ट्रेट। ठीक है, जायगोट जो है डेवलप करता है किससे, लार्वा से। ठीक है दोस्तों, किससे डेवलप कर रहा है, लार्वा से डेवलप कर रहा है जायगोट, और वो एक सुटेबल सबस्ट्रेट देख करके वहां पर अटैच हो जा रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट बोल रहे हैं डायरेक्ट है, क्या ये डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जायगोट जो है लार्वल फॉर्म में गुजरता है, डिफरेंट फॉर्म में जाना पड़ता है, डायरेक्ट इंडिविजुअल नहीं बनाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बोलते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से, मतलब ब्रेक डाउन से होगा। ठीक है, फाइलम पोरिफेरा का बॉडी अगर ब्रेक डाउन करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकता है। कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, फाइकन, साइकन को हम लोग स्काइफा भी बोलते हैं। ठीक है, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला को क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है ये। देखो दोस्तों, ये मेराइन नहीं है, ये क्या है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। स्पॉन्जिला इज नॉन एज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यू स्पॉन्जियो, स्पॉन्जियो को हम लोग क्या बोलते हैं, बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। ठीक है, और यूप्लेक्टिला, यूप्लेक्टिला क्या है, यूप्लेक्टिला को हम लोग वेनस फ्लावर बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।